चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9th क्लास की अध्याय के पास है 12 विद साउंड में से आपको ध्वनि पढ़ रहे हैं। ध्वनि में से आप लोगों को जो टॉपिक आपके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं वो डिस्कशन पे आप लोगों को अवेलेबल है। आपको थर्ड पार्ट बताया जा रहा हूँ, जिसमें से आप लोगों को टॉपिक है तरंग। तरंग मतलब वेव्स क्या होती हैं, वेव्स मतलब फ्रीक्वेंसी, तरंग क्या होती हैं, तरंगे कैसे पता करेंगे वो आपको बताएंगे। तरंगे हमारे पास कैसे होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, किस तरीके से जानेंगे तो वो आपको बताया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए। और देखिए लिखा हुआ है तरंग की डिफिनेशन आपके पास लिखी हुई है पहले से। क्या लिखा है? किसी माध्यम में उत्पन्न, किसी माध्यम, अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो क्लिक करा पट से आ गया, आएगा वो भी कुछ समय के बाद स्मार्ट बोर्ड भी आएगा। तो अभी इसी वजह से हमको पहले से लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले डिफिनेशन को समझिए, लिखिए, सुनिए, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए लिखा है किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार की, किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार की विक्षेप जो बिना अपना स्वरूप बदले, बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है, विक्षेप के आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। तरंगों के प्रकार टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती है? टाइप्स ऑफ वेव्स जो आपको पता होने चाहिए। तो वो आपके पास क्या, हमारे पास माध्यम, किसी माध्यम में उत्पन्न प्रकार के विक्षेप जो बिना अपना स्वरूप बदले एक निश्चित वेग से बढ़ता है, विक्षेप के बढ़ने की क्रिया को हम तरंग कहते हैं। मतलब क्या है? हमारा अपना स्वरूप नहीं बदलता है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आगे बढ़ता रहता है, वही हमारी वेव्स कहलाती है। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर तरंग के प्रकार, तरंग हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। तरंगे 2 प्रकार की होती है। क्या होती हैं? तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और इसको बोलते हैं दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये आपको 2 प्रकार की तरंग होती हैं। इनमें से आपको एक प्रकार की तरंग बताते हैं अभी पहला पॉइंट, फिर आपको बताएंगे इसके बाद दूसरा पॉइंट। जल्दी से आप लोग इसको समझिए, लिखिए, फिर आगे बताते हैं आपको। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग आप जानते होंगे, जैसे आप लोग कोई रस्सी को एक साइड में फिक्स कर दीजिए, स्प्रिंग, आप सपोज कीजिए स्प्रिंग होती है, मतलब आप लोग साइकिलों में देखे होंगे झंडे उसमें स्प्रिंग होती है, वो एक तरफ फिक्स होती है, उसको फिर ऐसे कर दो तो ऐसे करने लगती है, वही ट्रांसवर्स तरंग हमारे पास कहलाती है। कुछ समय बाद वो स्थिर हो जाती हैं। या एक तरफ हुक बांधकर और रस्से में कस कर और फिर उसको खींचने के बाद फिर ऐसे ऐसे हिला दीजिए तो वहाँ पे एक कर्व टाइप का बन जाता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, वही हमारे पास ट्रांसवर्स तरंग। या स्थिर पानी में ऐसे कंकड़ आप लोग फेंकते होंगे तालाब पर, वहाँ पर वेव्स बन जाती है, वहाँ वेव्स के ऐसे ऐसे किनारे तक पानी को चलता हुआ देख सकते हैं आप। तो आपको समझ में आ जाएगी। या आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं, बाल्टी में पानी भर लीजिएगा, वहाँ पर एक सिक्का या कोई चीज़ डाल दीजिए उस पर, तो उस पर ऐसे ऐसे लेयर्स आपके वेव्स ऐसे दिखने लगी, वो होती है हमारे पास ट्रांसवर्स तरंग, मतलब अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। तो आपको डिफिनेशन लिखाते हैं, समझा दिया, फिर आगे भी बढ़ेंगे, फिर समझाएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल भी बना के दिखाते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर पास प्रश्न क्या है, अनुप्रस्थ तरंग।
अनुप्रस्थ तरंग की आपको परिभाषा हम लिखते हैं। जिस तरंग में माध्यम के कण, जिस तरंग में माध्यम के कण, क्या, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग करते हैं। उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये आपको समझना है अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। अब देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बनाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जी हमने बना लिया ऐसे करके, ये हमारे पास तालाब बन गया। इसमें देखिए हमने पानी भर दिया, वाटर भरा हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वाटर भरा हुआ है सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ गई। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो होती है, ये होती है हमारे पास गति होती है। ठीक है, और ये जो वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम क्या? सरंग। सरंग बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है? तरंग की चलने की दिशा। ऐसे हमारे फॉर्मेट में चल रही है। ठीक, और ये हमारे पास होती है यहाँ से यहाँ तक जो होती है, एक हमने मान ली, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? तरंग दैर्ध्य, जिसको बोलते हैं लेम्डा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो दबा हुआ भाग होता है उसको गति, जो उठा हुआ भाग होता है उसको तरंग। और इस पे जब ये होता है, तालाब का एग्जाम्पल है। किसका है? तालाब का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है जी, आपके पास हो गया। इसी प्रकार से आप लोग जान सकते हैं दूसरा। जैसे हमने दूसरे वाला पॉइंट में आपको बताते हैं। वन हैंड हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया ऐसे करके, और यहाँ पर हमने एक पिन लगा दी, और ऐसे करके हमने एक रस्सी को ऐसे हमने क्या, यहाँ पर हमने मान लिया एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया ऐसे करके। ठीक है, और वो यहाँ से एक रस्सी को खींच रहा है। ठीक है, रस्सी को ऐसे खींचेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये जो फिक्स वाला पोर्शन है, तो ऐसे करके खींचने के बाद ऐसे ऐसे हिला दो अगर थोड़ा सा टाइट रख के, तो यहाँ पे आपको कर्व टाइप की सरंग और गर्त हमारे पास गर्त हमारे पास पता चल जाएंगे। ठीक है, सरंग और सॉरी गति नहीं होता है, गर्त होता है। एक सेकेंड, सॉरी सरंग और गर्त हमें पता चल जाएंगे। तो वही हमारे पास जो होता है, हमारे पास दीवार में फिक्स्ड रस्सी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या हमारे पास तालाब, यदि हम तालाब में एक पत्थर की स्टोन एक ऐसे फेंक दें, तो उस पर हमारे पास कंपन करने की क्रिया जो उत्पन्न हो जाती है, उसी में हमारे पास गर्त और सरंग दिखने लगते हैं। वही हमारा क्या? अनुपस्थ तरंग दैर्ध्य का एग्जाम्पल, अनुपस्थ तरंगे कहलाती है। ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में तो ये हो गया आपके पास अनुपस्थ तरंग। इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको अनुदैर्ध्य तरंग। ओके, क्लियर हो गया होगा? जल्दी से क्विक फास्ट नोट कीजिए।
ठीक है। और चाहो तो और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वायलिन, सितार, इनके भी तारों को ऐसे करके खींचना पड़ता है, तभी तुम्हारे पास वहाँ पे भी अनुप्रस्थ तरंग की हमें क्या अनुभूति होती है। तो जी हो गया आपके पास अनुप्रस्थ तरंग। अब आपको बचा अनुदैर्घ्य तरंग, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। नेक्स्ट सेशन में थोड़ी सी खांसी आने लगी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।